तुमने देखा होगा हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और वादे भी करते हैं। हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। सुना है ना आप लोगों ने ये सब। पर सवाल ये है, 5 साल बाद भी जब नेता आते हैं जाते हैं लेकिन कुछ बदलता नहीं है। जो वादे किए थे वो पूरे हुए? जो सपने दिखाए थे क्या वो सच हुए? और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क आया? आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 5 सालों में किए गए वादों का हिसाब किताब। कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे टूटे और सबसे जरूरी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 के इलेक्शन में दोनों बड़ी पार्टीज ने कई वादे किए। चलिए देखते हैं क्या क्या वादे पूरे किए और क्या क्या वादे उन्होंने किए। पहला वादा, 2 करोड़ नौकरियां, हर साल 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया। दूसरा वादा, किसानों की आय दुगनी, 2022 तक किसानों की कमाई डबल करने का वादा। तीसरा वादा, महंगाई पर काबू, रोज की चीजों के दाम कम करने का वादा। चौथा वादा, गरीब के लिए पक्का घर, हर गरीब को अपना घर देने का वादा। पांचवा वादा, स्कूल और अस्पताल ठीक करना, पढ़ाई और इलाज की सुविधा बेहतर करने का वादा। तो ये थे कुछ बड़े वादे जो हमारी गवर्नमेंट ने किए। अब देखते हैं कि इनमें से कितने ऐसे वादे हैं जो कि पूरे हुए हैं। सबसे बड़ा वादा, 2 करोड़ नौकरियां। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा बताते हैं, पता है क्या, 2019 में बेरोजगारी का स्तर 5.8% के करीब था। 2024 में यही आंकड़ा बढ़कर 7.2% के करीब चला गया। यानी कि वादे तो किए थे नौकरियां बढ़ाने के, लेकिन हुआ उसका उल्टा, बेरोजगारी बढ़ गई। एक और रिपोर्ट बताती है 2019 में 20 से 24 साल के युवा, उनमें से बेरोजगार कितने परसेंट है पता है आपको? 45%। यानी कि हर 2 लोगों में से एक इंसान के पास नौकरी है और एक के पास नहीं। दूसरा सबसे बड़ा वादा, किसानों की कमाई दुगनी, 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा था। अब देखते हैं डेटा क्या कहता है। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा बताते हैं 2019 में किसानों की एवरेज मंथली इनकम 10,000 के करीब थी 2019 में। 2024 में यही इनकम बढ़कर 12,000 के करीब हुई। मतलब 5 सालों में सिर्फ 20% का इजाफा हुआ है। डबल तो बहुत दूर की बात है, डबल तो इसके आसपास भी नहीं है। और महंगाई को देखें तो इससे 20% से भी कम का फायदा हुआ है। तीसरा वादा, महंगाई पर काबू। रिटेल इन्फ्लेशन के डेटास देखते हैं, 2019 में रिटेल इन्फ्लेशन था 3.7% के करीब, 2024 में यही पहुंच गया है 5.5% के करीब। मतलब चीजें और महंगी हुई, खास करके खाने पीने की चीजों पर। प्याज, टमाटर, दाल, सब के सब महंगे हुए। एक कॉमन आदमी की थाली पहले से 30% तक महंगी हो गई है। चौथा वादा, गरीब को पक्का घर। PM आवास योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ घर बनाने का वादा था। सरकार का दावा है 2 करोड़ से ज्यादा घर बन भी चुके हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बताती है, बनाए गए कई घरों में आज भी लोग नहीं रहते। बनाए गए कई घरों में लोग रहते ही नहीं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, और लाखों लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सूची में उनका नाम तो है लेकिन घर नहीं। पांचवा वादा, स्कूल और अस्पताल ठीक करना। ASER यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट बताती है 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, 50% ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि 2nd क्लास की बुक तक नहीं पढ़ सकते। ये इजाफा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या तो बढ़ी पर पढ़ाई का स्तर नहीं। अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम है। मरीजों के इलाज के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। दवाई नहीं है, बिस्तर नहीं है, इलाज नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली का इंसान अपना इलाज करवा ही नहीं सकता वहां पर।
अब सवाल है कि क्या कुछ सुधरा, क्या कुछ सुधार हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल, अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव चीजें भी जरूर होंगी। चलो देखते हैं। सड़कों का जाल बढ़ा, हाईवे बने, टोल टैक्स जरूर बढ़े पर सफर आसान हुआ। डिजिटल इंडिया ने काम आसान किया, यूपीआई से पैसे भेजना आसान हो गया। रेलवे में कुछ सुधार हुए, वंदे भारत जैसी ट्रेन आई, पर ये सुधार उतने नहीं हैं जितने की वादे किए गए थे। जमीन पर आज भी हकीकत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों वादे टूटते हैं? पहला कारण है चुनावी जुमले। वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि वोट मिले, पूरे करने की नियत नहीं होती किसी गवर्नमेंट की। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। जितना पैसा आता है उसका बड़ा हिस्सा बीच में ही खत्म हो जाता है, जिसके कारण से देश में डेवलपमेंट ना के बराबर है। तीसरा कारण है सरकारी तंत्र की उलझन। सरकारी काम इतना उलझा हुआ है कि काम होते होते सालों निकल जाते हैं। चौथा कारण है प्राथमिकता बदलना। सत्ता में आने के बाद नेताओं की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जनता का काम पीछे चला जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहला, वोट सोच समझ कर दो। जो वादे कर रहा है उससे हिसाब मांगो, पिछले 5 साल उसने क्या किया। दूसरा, जागरूक रहें, सिर्फ चुनाव के टाइम पर नहीं बल्कि हर दिन जो हो रहा है उस पर नजर रखो। तीसरा, आवाज उठाओ, अगर काम नहीं हो रहा है तो चुप मत बैठिए, सवाल पूछिए, विरोध कीजिए। चौथा, खुद पर निर्भर रहो, सरकार के भरोसे मत बैठो, खुद पढ़िए, खुद सीखिए और खुद कमाइए। अब एक सीधा सवाल आपसे है, अगर कोई नेता 5 साल में इन सब चीजों को नहीं बदल सका तो क्या गारंटी है कि आने वाले 5 सालों में वो इन सब चीजों को सही कर देगा? जितने नेताओं ने आज तक कुछ भी नहीं किया वो कल क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी है? नहीं। जिन वादों पर तुमने भरोसा किया वो वादे अक्सर टूटते रहे, फिर भी तुम उन पे भरोसा क्यों करते हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए वोट देते हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने उनको वोट दिया था? या तुम खुद सोचोगे कि क्या सही है और क्या गलत? मैं जानता हूं ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल है जो वही सवाल है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। अगर ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी फील हुआ होगा कि हाँ यार ये सब चीजों पे बदलाव होना चाहिए, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। आपके साथ क्या हुआ आपके स्टेट में, जैसी भी बातें मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने अगले वीडियो में आपकी टॉपिक वहां पे रखूं, लोगों को जागरूक करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।